गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम। ये अप्रेजल क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल है। ठीक है। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो होने चाहिए एक परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में? पहला है आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। आप क्यों अप्रेजल कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, और आपके एम्प्लॉयज को भी पता होना चाहिए कि हमारा जो परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जा रहा है आखिर क्या अचीव करना है। द पर्पज ऑफ द अप्रेजल शुड बी वेल डिफाइंड। पहले से क्लियर होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है आपका रेगुलर एंड पीरियोडिक। आपने पढ़ा था वो ट्रेडिशनल मेथड में। ट्रेडिशनल मेथड में जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका एनुअली होता था, लेकिन मॉडर्न मेथड में जो है अप्रेजल वो आपका कंटिन्यूअस बेस पे होने लग गया। तो इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम के लिए ये चाहिए कि आपका जो अप्रेजल है वो रेगुलर बेसिस पे होता रहे, पीरियोडिक बेसिस पर होता रहे। अप्रेजल शुड बी कंडक्टेड एट फिक्स्ड इंटरवल्स। ठीक है। अगर एनुअली आप करवाते हैं तो फिर वर्कलोड भी उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए फिक्स्ड इंटरवल्स पर और रेगुलर अप्रेजल करवाना भी जरूरी है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस। ऑब्जेक्टिव होने का मतलब यानी कि अगर सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव में क्या है, कोई भी पक्षपात होने के चांसेस नहीं होते, लेकिन सब्जेक्टिव में पक्षपात होने के चांसेस होते हैं, उसमें बायसनेस के चांसेस होते हैं। जो आपका अप्रेजल सिस्टम है वो ऑब्जेक्टिव हो, यानी कि फ्री फ्रॉम बायस हो, पक्षपात से दूर हो। एंड फेयरनेस, द प्रोसेस मस्ट बी अनबायस्ड। जो प्रोसेस है आपका, कौन सा प्रोसेस, परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस, वो अनबायस हो एंड बेस्ड ऑन मेजरेबल डेटा। और किस पर आधारित हो, जो आपका डेटा है, मेजरेबल डेटा जिसको आप मेजर कर सके, उसके ऊपर बेस हो। नॉट पर्सनल ओपिनियंस, पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बेस नहीं होना चाहिए आपका अप्रेजल सिस्टम। नेक्स्ट, टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। अब टू वे कम्युनिकेशन किन के बीच में होगा, एक तो मैनेजमेंट और दूसरी तरफ आपके एम्प्लॉयज। ओपन डिस्कशन होना चाहिए बिटवीन द अप्रेजर एंड द एम्प्लॉय। अप्रेजर यानी कि अप्रेजल करने वाला, तो अप्रेज कौन करेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल मैनेजमेंट की तरफ से होता है। एंड द एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज्ड। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, जो भी आप अप्रेजल कर रहे हैं ना, उसका डेटा आपके पास रेडी होना चाहिए। डेटा शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड लीगल वैलिडिटी। कल के दिन अगर कोई आपका ही एम्प्लॉयज क्लेम करने आ जाता है कि आपने फलाने का पे रेज कर दिया, मतलब उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया, लेकिन मेरा नहीं किया, मैं भी उतना ही काम कर रहा हूँ, मेरे भी पास वही सारे स्किल्स हैं जो उसके पास थे जिसका आपने पे रेज किया, तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास रहेंगे और रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन रहेगा, तो उसको शो करके आप बता सकते हैं कि देखो भाई, उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके कंपेयर में बेहतर था कंपनी के लिए, इसलिए हमने उसका पे रेज किया। तो इससे जो है, अगर कुछ क्लासेज होने वाला है, क्लासेज नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अलाइनमेंट का मतलब होता है एक साथ कर देना, एक तरह से समझो आप इंटीग्रेट कर देना। ठीक है। अप्रेजल सिस्टम शुड बी डिजाइन। आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जो है वो इस तरह से डिजाइन होना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयज के गोल भी अचीव हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव हो जाए, यानी कि इंडिविजुअल का गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है। It is designed to support the organization's overall strategic goals and objectives। इस तरह से आप इसको डिजाइन करें जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल स्ट्रेटजिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए, और जो आपके इंडिविजुअल के गोल्स हैं यानी एम्प्लॉयज के जो गोल्स हैं वो भी अचीव हो जाए। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया। जो आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो आपका एक, जो यानी कि स्टैंडर्ड सेट करने का क्या मतलब है, जो पहले से आप सेट करके रखते हैं कि भाई हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया है, अपने एम्प्लॉयज को बताते हैं, तो आपको एक्चुअल जो आपका परफॉर्मेंस है वो भी आपका सेम होना चाहिए। ये जो आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं ये आपके जॉब से रिलेटेड होना चाहिए, इवेल्युएशन से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने स्टैंडर्ड किसी और जॉब का सेट कर दिया और अप्रेजल करने के लिए आप किसी और जॉब पर चले गए, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एम्प्लॉयज जो हैं वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं, तो सभी के लिए आप अगर सेम ही स्टैंडर्ड सेट कर दें तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि मिस्टर ए है और मिस्टर बी है,
मिस्टर ए जो है वो आपके किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो उसका काम जो है वो अलग होगा। मिस्टर बी जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो उसका काम अलग होगा। तो केवल एक स्टैंडर्ड के बेस पे आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। जो आप क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं वो आपका सही होना चाहिए। इवेल्युएशन शुड बी बेस्ड ऑन प्रीसेट जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस। जो भी जिस भी जॉब का आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, तो उससे रिलेटेड आपको स्टैंडर्ड सेट करना होगा। ठीक है, जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होने चाहिए आपके। हाँ, अब मान लेते हैं कि आपको क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करने हैं, और जो भी काम आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है ना, 50 एम्प्लॉयज उस पर लगे हुए हैं किसी भी यूनिट के प्रोडक्शन में, तो वो 50 का आप सेम स्टैंडर्ड कर सकते हैं। लेकिन अब मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, वो दोनों खुद ही अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो अब दोनों के लिए आप सेम स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय एक्सेस टू रिजल्ट्स। एम्प्लॉय को एक्सेस होना चाहिए रिजल्ट्स तक, यानी कि जो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद जो भी आप रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं, वो रिजल्ट आपके एम्प्लॉय को पता लगना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर एम्प्लॉय की कुछ शॉर्ट कमिंग्स है, कुछ कमियां हैं, तो एम्प्लॉय अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय मस्ट रिसीव एडिक्वेट फीडबैक। एम्प्लॉय को जो है वो पर्याप्त फीडबैक मिलना चाहिए, जो भी उनका परफॉर्मेंस रहा है उनके बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में। एम्प्लॉयज कांट परफॉर्म बेटर, एम्प्लॉयज बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, एंड विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट देयर एरर्स। एम्प्लॉयज को उनके जो एरर्स हैं, उनकी जो खामियां हैं, उनका भी पता नहीं लग पाएगा। फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, भविष्य में इम्प्रूवमेंट के लिए अगर एम्प्लॉय का एक्सेस रिजल्ट तक नहीं होता है, या फिर अगर आप एडिक्वेट फीडबैक अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, ये था आपका एम्प्लॉय एक्सेस टू रिजल्ट्स। तो आज के लेक्चर में आपने देखा essential characteristics of an effective appraisal system. Okay, thank you.